नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की। तो आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की कुछ सीटों की। मोतिहारी और नरकटिया दोनों हॉट सीट है। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, इंतजारुल हक साहब, चंपारण के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाक बोलते हैं, और जो बोलते हैं चंपारण की सियासत में वही होता है। तो आज जानिए मोतिहारी और नरकटिया में क्या होगा। उनसे सीधा जुड़ते हैं। इंतजाजुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार पर। क्या लगता है कि मोतिहारी की जो सीट है, 20 का जो चुनाव हुआ, 25 का जो चुनाव हुआ, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मोतिहारी विधानसभा जो सीट है अभी के समय में पहले भी हॉट सीट रही। जी यहाँ 2005 से प्रमोद कुमार विधायक हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं बीजेपी। जी यानी बीजेपी के लिए ये गढ़ है, बीजेपी का सत्याग्रह की भूमि है, जिला मुख्यालय है। जी 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 इस कारण इस सीट की चर्चा पूरे देश में होती है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा मोहन सिंह यहाँ के सांसद हैं, जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं। जी इस बार क्या होगा यह कहना जल्दीबाजी है, इसलिए कि अभी आरजेडी ने टिकट फाइनल नहीं किया है। जी। लेकिन वो भी तो एक दो दिन में हो ही जाएगा फाइनल। ये हो जाएगा। जी जो नाम आ रहे हैं आधिकारिक तौर पर, जी। इसे यहाँ नगर निगम की मेयर हैं प्रीति कुमारी गुप्ता। अच्छा। ठीक है। उनके हस्बैंड हैं, शौहर हैं देवा गुप्ता। जी उनके नाम की चर्चा हो रही। जी अगर देवा गुप्ता मैदान में आते हैं तो बैस बहुल सीट है, जी। तो फिर एनडीए के लिए चुनौती बन जाए, अच्छा, मतलब प्रमोद बाबू के लिए एक चुनौती हो जाएगी वो। बड़ी चुनौती हो। जी अगर पहले पहले का चुनाव देखें 2020 में, जी। उस चुनाव में प्रमोद कुमार को 92,733 वोट मिले थे। अच्छा। 2020 के चुनाव में जी। ओम प्रकाश चौधरी आरजेडी के कैंडिडेट थे, मलाह समाज से अच्छा। 78,000 वोट इनको मिला था करीब। जी फिर उससे पहले हम और आगे बढ़े 15 में, तो विनोद श्रीवास्तव मैदान में थे। जी। तो विनोद श्रीवास्तव लाला समाज से आते हैं, लेकिन लाला समाज के लोगों ने खुद वोट नहीं किया जो होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय भी वोटों का अंतर काफी था। जी लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण बन रहा है, जो खबरें आ रही है, जो चाय की दुकानों से लेकर अलग अलग तरीके से जो समीक्षाएं हो रही है, भले ही टिकट अभी बंटवारा नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हार जीत की समीक्षा अभी से लोग कर रहे हैं। नहीं तो इंद्रज भाई, आपका कहना है कि अगर देवा गुप्ता मैदान में उतर गए, अगर राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रत्याशी बना देता है, तब बहुत कांटे की लड़ाई मोतिहारी में होगी। आपका अपना आगे की आकलन। लड़ाई होगी, दिलचस्प लड़ाई। दिलचस्प लड़ाई होगी। इसलिए कि राधा मोहन सिंह यहाँ के एमपी हैं, कद्दावर लीडर हैं बीजेपी के। जी उनकी भी प्रतिष्ठा है यहाँ। जी। और शुरू से मैंने आजादी के बाद कांग्रेस का यह क्षेत्र था, लेकिन बाद में बीजेपी का गढ़ बन गया। ना ठीक है, पुराने चीजों पर हम नहीं जाएंगे। जैसे आपका एक फाइंडिंग है कि देवा गुप्ता आ गए तो दिलचस्प और कांटे की लड़ाई होगी। अगर देवा कांटे की गुप्ता लड़ाई। को देव्या गुप्ता को अगर किसी वजह से टिकट नहीं मिलता है, अगर एक काल्पनिक सवाल है कि अगर नहीं जी मिलता है, जी तो फिर जी। दूसरा दावेदार कौन है वहां आरजेडी का? दूसरे कई दावेदार विनोद श्रीवास्तव भी हैं, मनोज गुप्ता एक और है वो भी है। जी। लेकिन नंबर वन पर जो नाम चल रहा है, वो इसलिए देवा गुप्ता। चल रहा है जी कि जब वोटर अधिकार यात्रा में आए थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जी तो शहर में एक चौक है छतौनी चौक, जी 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 जहां उनसे मुलाकात भी हुई थी। तेजस्वी ने खुद उन्हें बुलाया, परिचय कराया था देवा गुप्ता को सामने लाके।
तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, लोग बता रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर कि देवा गुप्ता ही मैदान में आए। चलिए, एक बात हो गई कि देवा गुप्ता की टिकट मिलने की बहुत संभावना है। जनसुराज से भी कोई प्रत्याशी है क्या मोतिहारी के लिए? कंसुलात से हैं, कौन है कई वो सब? लोग हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए कि यहाँ द्वितीय चरण में चुनाव होना है। अच्छा। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। चलो, जैसे आपने देवा गुप्ता का नाम लिया, उस तरह से जनसुराज में भी तो कोई होगा जो रेस में सबसे आगे चल रहा है। देश में है एक अजय कुमार आजाद है, जी। उसका कुमार अमित है, ये लोग हैं। ये लोग हैं। चलिए, लेकिन मुख्य मुकाबला आपके अंदाज से लगता है कि देवा गुप्ता और प्रमोद के बीच में ही मोतिहारी में इस बार बड़ी जंग होगी। जी, वो तो शुरू से ही देखिए, दो विचारधारा की यहाँ लड़ाई होती है, जिला मुख्यालय है, सदर है। तो ठीक है इज्जल भाई, हमने समझ लिया कि जिला मुख्यालय की सीट है, और जो अभी तक की खबर है उसमें देवा गुप्ता आगे है और प्रमोद कुमार के बीच उनका मुकाबला हो सकता है। लेकिन एक दूसरी जो हॉट सीट है, नरकटिया, वहां क्या कहानी है नरकटिया की? जी, नरकटिया में क्या होने देखिए, वाला नलकटिया विधानसभा अभी आज जीती चल रहा है, ठीक है। है? जी। डॉक्टर शमीम अहमद दूसरी बार चुनाव जीते हैं, तीसरी हम्म, बार मैदान में है। जी जेडी कंफर्म है टिकट उनका। जी। जी लेकिन अब महा एनडीए की तरफ से कौन कैंडिडेट आते हैं जी। पर सबों की निगाहें हैं। अगर एनडीए कोई जादू कैंडिडेट को मैदान में उतार देती है हम्म। तो फिर लड़ाई दिलचस्प वहां भी हो जाएगी। बीच में कहा जा रहा था आरजेडी को अपना गढ़। डीजे ने बीच में ये खबर थी कि वो सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को भी जा सकती है, नरकटिया। रामपुकार सिन्हा है वहां से दावेदार है, ऐसी भी खबरें पटना में ये है। रामपुकार सिन्हा भी है, जी पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा भी दावेदार हैं, जी। जी विशाल शाह भी दावेदार हैं। जी। कई लिस्टें हैं, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि किनको टिकट मिलेगा। आपका अपना अनुमान क्या है, किसको एनडीए किस पर दाव लगाएगी? अभी पत्ता खोले तब न, सभी दावे कर रहे हैं। जी, सब दावे कर रहे हैं। तो इस बार क्या, जो मोतिहारी के सिचुएशन आप बता खाते में रहे हैं? जाएगी तो रालोसपा के खाते में जाएगी, अब तक यही कंफर्म नहीं। अच्छा। बाकी सभी दावे कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, मतलब और पहले मुकाबला। जो कैंडिडेट थे जेडीयू के, हम्म। एक मिनट, जो जेडीयू के जो कैंडिडेट थे, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, श्याम बिहारी प्रसाद, जो 2020 के चुनाव में प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पर थे, हम्म। वे सीट छोड़ चुके हैं। अच्छा। वे रक्सौल की तरफ चले गए, यानी कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने कर ली। अच्छा। तो जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं हो, तब तक कहना मुश्किल है। इसलिए कुछ कहना जल्दी बाकी। खासकर चलो। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हम्म, भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे बनकटवा एक ब्लॉक है जी जो पूरी तरह से जादू बहुल क्षेत्र है, जी। उसी तरह से बंजरिया है हम्म। और छावड़ा दानो। हम्म। यहाँ मिक्स है, मुस्लिम भी है अधिक, फॉरवर्ड क्लास के लोग भी हैं, लेकिन बनकटवा पर सबों की निगाहें रहती। अगर कोई जादू कैंडिडेट आता है तो फिर आरजेडी के लिए यहाँ मुश्किल हो जाएगी। यादव कैंडिडेट में किसका नाम चल रहा है? अक्सर आपको तो सबसे जुड़े हुए रहते हैं कि नाम अभी चल किसका? रहा है, एक दो नाम अभी खुला नहीं है, लेकिन खुल जाएगा शाम तक। अच्छा अच्छा, शाम तक खुल जाएगा मामला। शाम तक खुल जाएगा नाम, बातें चल रही है, लेकिन अभी तक। अच्छा, कुछ तो इशारा करिए हमारे दर्शकों को कि वो नाम कौन हो सकता है। जी, अब जिसे नाम आ रहा है, एक अखिलेश यादव का भी कोई नाम आ रहा है। जी जी जी। एक अखिलेश यादव को टिकट मिल जिला सकता है। परिषद में और भी यादव है उसी क्षेत्र के, उनका भी नाम आ रहा है। अच्छा, ये लोग दौड़ में है। अगर पार्टी अगर उपेंद्र कुशवाहा को देती है तो वहां तो रामपुकार सिन्हा के अलावा और हमको नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट है उनका, अगर गई सीट तो। हाँ, तो पार्टी अब मतलब कितने खाते में जाती है बस। उस पर डिपेंड करेगा।
अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। सभी दावे कर रहे हैं, जेडीयू वाले भी अभी मिलते हुए अपना दावा कर रहे हैं, रालोसपा के लोग अपनी बात कर रहे हैं। चलिए इतिहास भाई, हम समझ गए कि मोतिहारी और नरकटिया में बहुत ही कांटे की लड़ाई होगी। चंपारण की और सीटों जी। पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए आपसे मदद लेते रहेंगे, आपका सहयोग लेते रहेंगे, जी आगे की जी। सीटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।